बुलंद करे। देखो देखो कौन आई, अरे देखो देखो कौन आई। निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय की रक्षा की है, जान दिया है समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जल जंगल जमीन खनिज को बचाने के लिए उनका नाम पूरे देश भर में पूरे समुदाय में रोशन हुआ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिरसा मुंडा और बाकी के जो भी हमारे समुदाय के जो पुरखे हैं जिनको हम पूरे देश भर में याद करते हैं, तो उनके जो बलिदान है, बलिदान के कारण को याद करते हुए हर एक आदिवासी में बिरसा मुंडा को देखना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं झारखंड की बेटी हूँ और झारखंड में वहां पे वर्ष 2016 से मैं समाज सेवा में आई। समाज सेवा में आने के दौरान मुझे वहां के जो मुंडा जनजातियों के बारे में मालूम चला कि वहां पे जो सरकारें हैं वो आदिवासियों की जमीनें ले रहे हैं, वहां पे 5वीं अनुसूची लागू है। हमारे समुदाय के जो भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने समुदाय के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मुगल, तुर्क, पुर्तगाल और जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए उनसे लड़ाइयां लड़ी और उनकी लड़ाइयों के फलस्वरूप हमारे जल जंगल जमीन सुरक्षित हुए। जैसा कि सबको पता ही है कि झारखंड सबसे ज्यादा आंदोलन का गढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, कहीं ना कहीं अंग्रेज लोगों को गुलाम बना रहे थे। तरह तरह के कानून वहां पे लागू हुए और लागू नहीं होने के लिए ही, आदिवासियों पर लागू नहीं होने के लिए वहां पे तरह तरह के आंदोलन हुए। लेकिन भील प्रदेश को मैं वहां से बेहतर मानती हूँ, क्योंकि 1950 तक यानी कि आजादी 1947 तक यहाँ पे मुगल अपना राज सही तरह से कायम नहीं कर पाए थे। तभी जाके जो 5वीं अनुसूची का कानून जो है हमारे क्षेत्र में 1874 ईस्वी से लागू हुआ था, क्योंकि वहां पे अंग्रेज घुस चुके थे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों का कथित तौर पर आगमन या भील यहाँ पे उनको घुसने नहीं दिए थे। यही कारण है कि 1947 से यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू हुआ है। तो ये जो बात है 5वीं अनुसूची का लागू होना, ये एक तरह से अच्छा भी और खराब भी है। खैर, आगे बढ़ते हुए जैसा कि मुझे जानकारी हुई, बहुत सारे यहाँ पे जो क्षेत्र हैं जिनको 5वीं अनुसूची में नहीं डाला गया और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको 5वीं अनुसूची में डाला गया। तो मैं आगे जाकर जो आप लोगों को जानकारियां दूंगी कि 5वीं अनुसूची के होने से क्या क्या जल जंगल जमीन और खनिज का एकाधिकार यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को हो जाता है, यहाँ के लोगों को हो जाता है। इससे सीख कर जहाँ जहाँ पे आपके क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, वहाँ पे हम 5वीं अनुसूची को लागू करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और हम उसकी डिमांड करेंगे। और डिमांड करने के साथ में ही हम उसको लागू भी करवाएंगे। अपनी बातों को आगे ले जाने के पहले मैं हमारे साथ में उपस्थित जितने भी हमारे जो प्रतिनिधिगण आए हैं, आदिवासी समाज के अगुआ आए हैं, हमारे दिनेश जी खानन साहब, डॉक्टर राम कुमार, मेरे पतिदेव हैं रसूल मसार, और आसपुर से आए हुए हमारे जो भाई हैं, उन सभी को मैं जोहार करना चाहूंगी। तो मैं ये जो बात बता रही हूँ कि आदिवासी समुदाय में ये मंच आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, इनको आसानी से मंच नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे जो दिनेश जी खानन है, इन्होंने भी अपने समुदाय को, उनके रीति रिवाज परंपरा को जागरूक करने की वजह से इनकी नौकरी पे एक बार खतरा भी आ गया था। आप सभी को कुछ लोगों को जानकारी है या नहीं है? अपने लोगों को बेनेश्वर धाम जो कि भीलों का है, उस पे अपने अस्तित्व को जाहिर करने की वजह से हमारे जो दादा हैं, इन पे FIR तक होने की संभावना थी। फिर हम हमारे समुदाय के लोगों के आक्रोशपूर्ण जरिए की वजह से, उनकी जागरूकता की वजह से वो चीज हो नहीं पाया। तो कभी भी आने वाले दिनों में देश भर के किसी भी आदिवासी समुदाय पर जल जंगल जमीन और उनके अस्तित्व पर खतरा होता है, तो आज के दिन से हम ये प्रण लेंगे कि हम उन हर एक आदिवासी समुदाय
खनिज के संवैधानिक अधिकार की जानकारी देने की वजह से वासियों को जल, जंगल, जमीन और खनिज उनकी है इसकी जानकारी हो। हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने अपनी जान देकर हमको ये जल, जंगल, जमीन, खनिज का अधिकार दिलवाया और उस खनिज आजादी के समय तक आदिवासी समुदाय के पास में 60% जमीन थी, लेकिन आजादी के बाद में आदिवासी के पास में मात्र